नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जोधपुर में जो बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। 47 डिग्री तापमान है, 47 डिग्री, बहुत बुरी हालात है। रोडें भी सुनी थी आज। तो पहले थोड़ा पानी डाल दूँ चिड़ियों के लिए, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। गर्मी से आज मेरा खुद का हाल बेहाल है। रूटीन का वर्क कर लिया हमने आज। उन लोगों के लिए एक मैसेज है जिनको लगता है कि हमको सब जानते हैं, पापा को सब जानते हैं, दादाजी का सब नाम था। देखो, चीज़ें काफ़ी विरासत में मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, जायदाद मिलती है, पर नाम हम खुद को कमाना पड़ता है। तो एक छोटी सी कहानी आपके लिए। दो दोस्त थे, तो उसमें से एक दोस्त नशा करता था। उसके घर पे और बाहर का रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं थी, इज्जत बिल्कुल नहीं थी। तो एक बार ऐसे ही वो अपने दोस्त के यहाँ गया, तो उसके पिताजी बहुत समझदार थे। तो जाके बैठा, वो बातचीत कर रहा था, तो उसका थोड़ा मूड उदास था, मन उदास था, वो थोड़ा सीरियस बैठा था। तो दोस्त के पिताजी ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे सीरियस क्यों बैठे हो। तो उसने बताया कि अंकल, पैसा जायदाद बहुत है, लेकिन लोग रेस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते। तो उसके पिताजी ने बोला कि बेटा, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, आप करोगे। उसने बोला, हाँ अंकल बताइए। तो उसने एक पत्थर दिया और बोला कि ये पत्थर ले जाके फुटपाथ पे जाके थोड़ी देर बैठ जाओ। अगर कोई इसको खरीदना चाहे तो अपनी दोनों ये ऐसे उंगली उठा लेना। उसने कहा ठीक है अंकल। वो गया, फुटपाथ पे जाके बैठ गया। वहां से एक रिक्शे वाला गुजर रहा था। तो उसने देखा, यार पत्थर चमकीला है, अच्छा लग रहा है। तो बोला कि कितने का दिया ये पत्थर। तो उसने दो उंगली उठा दी। तो उसने बोला 2 रुपए। फिर वो आ गया घर, आके बोला अंकल, उसने 2 रुपए बोले। ठीक है बेटा, अब आप जाओ और कोई बड़ी मॉल या बड़ी कोई दुकान हो उसके पास जाके बैठो, ये पत्थर लेके, और फिर आना। फिर वही करना है आपको, जैसे कोई इसका मूल्य पूछे, आपको दो उंगलियां ऐसे करनी है। ठीक है। वो जाके बैठ गया वहां पे, बड़े मॉल के बाहर। वहां से एक आंटी गुजरी जो थोड़ी पैसे वाली लग रही थी। उसने उस चमकीले को पत्थर को देखा और बोला कि बेटा, ये मुझे खरीदना है, इसकी कीमत क्या है। तो उसने फिर वही दो उंगली उठा दी। तो उसने बोला, अच्छा 200 रुपये। फिर वापिस घर आया, बोला अंकल, उसने 200 रुपये बोले, ये कैसी चीज हुई। बोला ठीक है बेटा, अब एक काम करो, आप इसको लेके जाओ और किसी दुकान वाले को जाके बोलो, जिसमें जो सोने चांदी का काम करते हैं, उस दुकान पे जाके उसको बताओ कि मुझे ये बेचना है। वही उंगली, दो उंगली उठाना। वो दुकान के पास गया, सोनार की दुकान के पास। उसने बोला मुझे पत्थर बेचना है। तो उसने बोला कि क्या कीमत है इसकी। तो उसने फिर वही दो उंगली उठाई। तो उस सोना ने बोला 20,000, चलो 20,000 दे देता हूँ मैं इसका। फिर वो वापिस अपने दोस्त के यहाँ गया, बोला अंकल, उन्होंने 20,000 रुपये बोले। तो बोला ठीक है बेटा, अब ये ना हीरो के व्यापारी है, एक दुकान पे भेजता हूँ मैं आपको, वहां पे जाके ये पत्थर देना, और बोलना मुझे बेचना है, और वही दो उंगली उठा देना। बोला ठीक है। तो वो गया हीरे के व्यापारी के पास, उसको जाके पत्थर दिया। बोला, हीरे के व्यापारी ने बोला, अरे यार ये बहुत अच्छा पत्थर है, मैं इसको काफी समय से ढूंढ रहा था, तो इसकी कीमत क्या है। फिर उसने वही दो उंगली उठाई। तो उसने बोला 2 लाख रुपए, मैं इसके 2 लाख रुपए दे दूंगा। फिर वो घर आके अंकल को बोला कि अंकल, वो 2 लाख देने के लिए तैयार है। तो फिर अंकल ने उसको समझाया, देखो ऐसी बात है कि जो विरासत में आपको प्रॉपर्टी मिली, धन मिला, कुछ भी मिला, लेकिन जो नाम कमाना है वो होता है, वो हमको खुद को कमाना होता है। आप फुटपाथ पे बैठे, फिर आप वहाँ गए, ऑटो वाले के पास गए, वहाँ गए, वहाँ गए, आप चार जगह जाकर आए, इसकी कीमत बढ़ती गई। तो यही इस स्टोरी का मॉरल है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। अगर आप उल्टे सीधे काम करोगे या कुछ भी गलत करोगे, तो आपका मान सम्मान कुछ नहीं होगा। अगर आप पढ़ लिख के अच्छी जगह जॉब करोगे, तो आपका सम्मान होगा, उस हिसाब से होगा आप किस ओहदे पे है, किस पद पे है। अगर आप अच्छे व्यापारी हैं, तो आपका उस हिसाब से आपका आदर सम्मान होगा। और अगर आपके बोली चाली अच्छी है, आपके भाव अच्छे हैं, आप अच्छे से बात करते हो, सबको इज्जत देके बात करते हो, तो आपका उस हिसाब से रेस्पेक्ट मिलेगी। तो इस स्टोरी से यही है कि अपने आप को इस काबिल बनाओ, उस रेस्पेक्ट पे लेके जाओ जहाँ पे आपकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। अगर आप कुछ नहीं करोगे ज़िंदगी में, अपना समय बर्बाद करोगे, जो समय पढ़ाई का है, एजुकेशन का है, या आप कंपटीशन तैयारी का है, वो समय अगर आप नशे पते में और घूम फिर के बर्बाद करोगे, तो फिर आगे जाके आपकी कीमत कुछ नहीं रहेगी। तो वही कंडीशन हो जाएगी कि आपकी कीमत 2 रुपये रह जाएगी, और 200 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, और 2 लाख भी हो सकती है। बस हम पे यही है कि हम कितनी मेहनत करते हैं और ज़िंदगी में क्या अचीव करते हैं, हमारी कीमत उसी से होगी। माँ बाप, पेरेंट्स, जो भी हमारे पुश्तनी है, वो हमें घर दे सकते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं, जायदाद दे सकते हैं, लेकिन नाम हम खुद को ही कमाना है। हम किस काबिल है, हमारा नाम किस ऊंचाई तक जाएगा।
धन्यवाद। जय श्री राम।